लोग देखने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के वो सेंटेंस जो हमारे यूज में डेली आते हैं। तो अगर हम इनको डेली बाय डेली करते चलेंगे तो हमारी स्पोकन इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश में पकड़ अच्छी हो जाएगी, हमें कहीं बोलने में झिझक नहीं होगी। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे। तो जैसा कि पहला सेंटेंस है, हमें इस पर तुरंत काम करना हो। हमें इस पर तुरंत काम करना हो। कभी कभी आप कहते हैं कि हमें इस पर तुरंत काम करना है, तो उसके लिए इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी नीड टू एक्ट ऑन दिस इमीडिएटली। वी नीड टू एक्ट ऑन दिस इमीडिएटली। सेकेंड है, क्या आपने दस्तावेज अपडेट किया है? किसी को आप कहते हैं जब डॉक्यूमेंट अपडेट करना होता है, क्या आपने दस्तावेज अपडेट किया है? तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? हैव यू अपडेटेड द डॉक्यूमेंट? हैव यू अपडेटेड द डॉक्यूमेंट? थर्ड है, कृपया मुझे रिमाइंड करा दे। कोई चीज किसी को कहते हैं कि हमें याद दिला देना, कृपया मुझे रिमाइंड करा दे। प्लीज रिमाइंड, प्लीज रिमाइंड। नेक्स्ट है, मैं आपसे आगे की प्रक्रिया पर बात करना चाहता हूँ। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो 2 दिन बाद जाते हैं उसके पास, तो आप कहते हैं कि मैं आपसे आगे की प्रक्रिया पर बात करना चाहता हूँ। तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? आई हैड लाइक टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स विथ यू। आई हैड लाइक टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप इसे डिलीवर कर सकते हैं? किसी को आप कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट डिलीवर करना होता है, क्या आप इसे हमें डिलीवर कर सकते हैं? इसके लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा? कैन यू डिलीवर दिस? और अगर हमें करना हो तो कैन यू डिलीवर दिस टू मी? कैन यू डिलीवर दिस टू मी? सो द नेक्स्ट वन इज, यह टास्क मेरे पास असाइन किया गया। कोई काम आपको जब दिया जाता है तो आप इसे कहते हैं यह टास्क मेरे पास असाइन किया गया है। इसके लिए हो जाएगा इंग्लिश, दिस टास्क हैज बीन असाइन्ड टू मी। दिस टास्क हैज बीन असाइन्ड टू मी। ये किया जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, कृपया मुझे शेड्यूल शेयर करें। जब आप किसी को कहते हैं, जब आप स्टूडेंट हो तो फ्रेंड को कहते हैं कि सर ने जो शेड्यूल दिया है वो मुझे शेयर कर दो। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज शेयर द शेड्यूल विथ मी। प्लीज शेयर द शेड्यूल विथ मी। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या यह क्लाइंट को दिखाया गया है? जब आप कोई बिजनेसमैन हो तो आपके बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, तो अपने नीचे वाले जूनियर को कहते हैं क्या यह क्लाइंट को दिखाया गया है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Has this been shown to the client? Has this been shown to the client? Next sentence is, हम इसे सुधार सकते हैं। आप कहते हैं जब आपसे गलतियां होता है, हम इसे सुधार सकते हैं। We can improve this. We can improve this. Next sentence is, मैं अभी कॉल में हूँ। जब आप फोन पे बात कर रहे होते, कोई आपको आवाज दे दे तो आप क्या कहेंगे? मैं अभी कॉल पे हूँ। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? I am currently on a call. I am currently on a call. नेक्स्ट सेंटेंस इज, यह एक टीम प्रयास था। यह एक टीम प्रयास था। लोग जब कहते हैं कि मैंने अकेले नहीं किया, यह एक टीम प्रयास था, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? इट वॉज अ टीम एफर्ट। इट वॉज अ टीम एफर्ट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे इस पर थोड़ी और जानकारी चाहिए। मुझे इस पर थोड़ी और जानकारी चाहिए, आपको चाहिए। तो आई नीड अ बिट मोर। आई नीड अ बिट मोर का मतलब हो गया मुझे चाहिए, थोड़ी और चाहिए। आई नीड अ बिट मोर इंफॉर्मेशन ऑन द टॉपिक, द इंफॉर्मेशन ऑन दिस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आप मुझे टाइम दे सकते हैं? क्या आप मुझे टाइम दे सकते हैं? कैन यू गिव मी सम टाइम? कैन यू गिव मी सम टाइम? जब किसी को आप बोलेंगे क्या आप मुझे टाइम दे सकते हैं, तो आप कैसे बोलेंगे? कैन यू गिव मी सम टाइम? एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, सब कुछ ट्रैक पर है। एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। सब कुछ ट्रैक पर, सब कुछ सही चल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। वैसे ही इंग्लिश सेंटेंस जो डेली यूज में होते हैं, इसे सीखने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आप डेली कुछ न कुछ नया सीखते रहेंगे और रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे।